Good morning, class 7, science, lesson 15, winds, storm and cyclones. साइक्लोन क्या होता है? तूफान। ठीक है, तो कैसे ये तूफान होते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, तूफान कैसे आते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में इसी लेसन में पढ़ेंगे। प्रीवियस कनेक्ट की लास्ट क्लासेस में आपने इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा था, उसके बारे में है। The sun heats the land and water unevenly and causes breeze to blow. The sun heats the land and water. जब सूर्य की गर्मी, सूर्य की किरणें पानी पर और पृथ्वी पर पड़ती हैं, कहीं पर अनइवन होता है, कहीं इवन होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लैंड। ठीक है, एंड कॉज ब्रीज, तो जब पानी गर्म हो जाता है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। व्हेन द ब्रीज ब्लोज फास्ट, जब ये हवा तेज चलती है, इट इज कॉल्ड विंड। ठीक है, वेरी फास्ट ब्लोइंग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म। आंधी आती, सब चीज़ आप खिड़की दरवाजे बंद करते हो क्योंकि वो बैंग बैंग आवाज़ आती है उसकी, अगर बंद नहीं करते हैं। Storms can cause damage to trees and different structures. कई बार आप देखते हैं कि बहुत तेज आंधी आने से पेड़ भी गिर जाते हैं। सड़कों पे आपने कई बार देखा होगा। Now we will start the lesson. Page 181 है। The earth is surrounded by a blanket of air is called atmosphere. ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट, जो हमें सिर्फ आसमान तक ही दिखता है, इसके बियॉन्ड भी ये ओपन ही है। जब आप ऊपर बाय एयर जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बादलों के ऊपर भी अभी आप कुछ देख सकते हैं, खाली है। दैट इज कॉल्ड एटमोसफियर। एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर हैज़ वेट, हवा का अपना भार होता है, एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और अपना प्रेशर ज़मीन के ऊपर फेंकती है, डालती है। दैट इज़ वाई कि पेड़ जो हैं टूटकर गिर जाते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर कैन आल्सो लिफ्ट एंड मूव थिंग्स। हवा में इतना प्रेशर होता है कि वो चीज़ों को उठा के इधर उधर फेंक सकती है। लेट अस नाउ लर्न सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, कैसे हवा जो है वो अपना प्रेशर फेंकती है। Air has weight and exert pressure. You must have experienced that it is easier to ride a bicycle in the direction of blowing wind. जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ आपको बाइसाइकिल चलाना आसान लगता है। और लोग पतंग उड़ाते हैं, जैसे फ्लाइंग काइट्स, कई 15 अगस्त पे या और दिनों में लोग पतंग उड़ाते हैं, तो वो भी जिस तरफ हवा का प्रेशर होता है उस तरफ वो आसानी से उड़ती है। देन टू राइड इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ना तो पतंग ऊपर उड़ती है, ना साइकिल का चलाना आसान होता है। इन द सेम वे इट इज़ ईजियर टू रो ए बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड देन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। वो बोट को भी चलाना आसान होता है जिस तरफ हवा का डायरेक्शन होता है, हवा की जिस दिशा से हवा चल रही होती है उस दिशा में बोट का चलाना भी आसान होता है। When air is filled into bicycle tube, it inflates. समझ गए? साइकिल के टायर में हवा भरते हो तो वो कैसी हो जाती है? इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मीन बिकम्स लार्जर बाय बीइंग फिल्ड विद एयर और गैस। फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। वैसे चिपकी होता है, ट्यूब चिपकी होती है। जब आप उसमें गुब्बारा को देखिए ना, बैलून को, वो वैसे चिपका होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जब उसमें एयर फिल करते हो तो वो बड़ा हो जाता है उसका साइज, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द
tube. Thus, it can be concluded from the above examples that air exerts pressure on all objects. ठीक है. बैलून कैसे फूल जाता है? जब आप हवा भरते हो तभी फूलता है ना. इसी तरह से टायर ट्यूब जो हैं वो ऐसे बड़े हो जाते हैं. टू शो द एयर एक्सर्ट प्रेशर. अब आप ये एक्सपेरिमेंट भी आराम से कर सकते हैं. आप कोई भी चीज़ गर्म होती है, जब आप उसको मिक्सी में करते हो, गर्म चीज़ है, उसमें स्टीम निकल रही है, अभी स्टीम बनती हुई आप देखते हो, तो मिक्सी को आप जितना भी प्रेशर से हाथ से ऊपर ढक्कन पे दबा के रखेंगे, फिर भी वो ढक्कन जो है वो उड़ जाएगा, उठ जाएगा और सारी चीज़ पूरी बाहर बिखर जाती है. इट शोज एयर हैज़ प्रेशर. टेक ए टिन एंड फिल इट विद वाटर. ठीक है. हीट दिस टिन विद वाटर ऑन ए बर्नर. पानी गर्म करना है. टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, रिमूव द टिन फ्रॉम द बर्नर एंड कवर द माउथ ऑफ द टिन विद द लिड टाइटली. टाइट उसको बंद कर दो. पुट दिस टिन इन द सिंक एंड पोर कोल्ड वाटर ऑन इट. ठीक है. यू विल ऑब्जर्व दैट द टिन लूजेज इट्स शेप. This happens because when the water in the tin boil, it gets converted to steam, water vapor. When cold water is poured over the tin, the steam condenses and changes back to liquid state, thereby reducing the amount of air inside. ठीक है. Thus reducing the air pressure inside the tin. इसका मतलब ये है कि जो वो बॉयल हो रहा था पानी, अगर आपने उसको बंद कर दिया तो ऊपर ठंडा पानी डालने से जो अंदर की गर्म हवा थी वो टिन के ढक्कन के ऊपर पूरी जम गई और फिर से वो पानी, भाप जो थी पानी के रूप में जमा हो गई, और जो हवा का प्रेशर ढक्कन के ऊपर आ गया भाप बनकर, तो अंदर का जो टिन था वो पिचक गया, छोटा हो गया. The air pressure inside the tin becomes lesser than the air pressure outside, causing the tin to get compressed. ठीक है. Winds क्या है? हवा. ये हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू क्लास.